नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। आज के इस सेशन में हम 100 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। डिट्टो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक मिनट, मैंने रॉन्ग पेपर को ओपन कर दिया है। हमें सॉल्व करना था जैन 24 का। जैन 24 ये रहा। ओके, बताइए। पहला क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व है। एक मिनट टाइम दीजिए जरा मुझे, जस्ट अ मिनट। जुलाई 23 था क्या? जस्ट अ मिनट, मैंने रॉन्ग पेपर ओपन कर दिया है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है ना। ये जी, बताइए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, किसी फंक्शन के अंदर परिभाषित वेरिएबल को क्या कहते हैं? जब आप किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और जो लोकल वेरिएबल होते हैं ना, इनका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर तक सीमित रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा लोकल वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज इंडेक्स ऑफ 3 इन पाइथन 3.0? बताइए, पाइथन 3.0 में 3 का इंडेक्स क्या है? व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 3 इन पाइथन 3.0? अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो p का इंडेक्स होगा 0, y का इंडेक्स 1 और t का इंडेक्स 2 और h का इंडेक्स 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा गया है? 3 का इंडेक्स, ठीक है। और O का हो जाएगा 4 और N का हो जाएगा 5, स्पेस का हो जाएगा 6 और 3 का हो जाएगा 7। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सी पाइथन प्रोग्रामिंग की फीचर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग? तो ध्यान दीजिएगा, जो पाइथन लैंग्वेज है ये एक्सटेंसिबल है, इंटरप्रिटेटेड भी है, लेकिन जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ये पाइथन लैंग्वेज में नहीं मिलता है। ऑप्शन सी आएगा पॉइंटर। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल के डेटा को होल्ड करता है। ऑप्शन सी आएगा पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रिंग में हेलो वर्ड में कौन सा सूचकांक -6 पर मौजूद है? इन स्ट्रिंग हेलो वर्ड विच इज रिप्रेजेंट एट इंडेक्स -6। बताइए, जो ये हमारे पास स्ट्रिंग है इसके -6 इंडेक्स पे कौन अवेलेबल है? तो आइए इसको यहाँ पर नोट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो, ठीक है, हेलो, इसके बाद में स्पेस WORLD। और आपको पता है कि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो हमेशा राइट साइड से शुरू होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और स्पेस का हो जाएगा -6, यानी कि -6 पे क्या है? वाइट स्पेस है। ऑप्शन ए आएगा वाइट स्पेस। क्वेश्चन नंबर 5, पेमडास में ई का मतलब क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई इन पेमडास? बताइए। साधना, रमन, निशिका, पारुल, प्रिंसी, चेतन, मंतशा, बताइए।
बिल्कुल सही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो या दो से अधिक ऑपरेटर हैं, तो ऐसे केस में हम लोगों को पेमडास को फॉलो करना होता है। पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी का मतलब होता है डिवीजन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर पूछा गया है ई का मतलब, तो यहां पे आ जाएगा एक्सपोनेंट, और इसकी सहायता से हम पावर कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8 सेम एज, बताइए ए है ना, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8, जो ये है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वैल्यू ली हुई है ये इनटू कर दीजिए 8 से, जो भी आंसर आएगा उसको ए में असाइन करना है। इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 8, ऑप्शन डी आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता x माइनस इक्वल 8, तो इसका मतलब है x में से 8 को लेस करना है और जो भी आंसर आएगा उसे x में स्टोर कर देना है। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन सेलेक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। ऑप्शन डी आएगा, a इज इक्वल टू a इंटू 8। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लो चार्ट में एक इनपुट या आउटपुट इंस्ट्रक्शन द्वारा दर्शाया जाता है। इन अ फ्लो चार्ट एन इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो जब भी हमें कोई भी इनपुट या फिर आउटपुट इंस्ट्रक्शन को दिखाना होता है, तो इसके लिए हम लोग ओवल शेप का यूज करते हैं, या फिर यहाँ पर आप टर्मिनल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन दोनों का ही यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन में आपके पास क्या? अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है इनपुट के बारे में ना। इनका काम होता है फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना और स्टॉप करना। अगर हम बात करें इनपुट या फिर आउटपुट के बारे में, तो इसके लिए हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी पैरेललोग्राम। जबकि जो रेक्टेंगल होता है, इसकी सहायता से हम लोग कोई भी प्रोसेसिंग या फिर जो एक्शन होता है उसको डिनोट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। सी आएगा पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन डिव मोड और ब्रैकेट में x, y, जहां x और y दो इंटीजर हैं, का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है? मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका नाम है डिव मोड, और यहाँ पर x और y को पास किया गया। ठीक है, तो बताइए कि जो डिव मोड फंक्शन है ये कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू आपने पास की है, सबसे पहले यहाँ पर जो भागफल है उसको निकाला जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर रिमाइंडर को भी कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि ये दोनों टास्क डिव मोड करता है, डिवीजन भी करेगा और मॉड भी निकालेगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 165 और 268 के बीच की सीमा में निम्न में से कौन सी एकमात्र सही फाइबोनाची संख्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट फाइबोनाची नंबर इन द रेंज बिटवीन 165 एंड 268? आपने पढ़ा होगा कि जो फाइबोनाची नंबर होता है बेसिकली होता क्या है? तो जो भी मान लीजिए यहाँ पर ये थर्ड टर्म है और ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी ना, वो इसके पहले के तो जो टर्म है इनका योग यहाँ पर आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के साथ में लिखा हुआ है 165 268, तो बताना है कि इस रेंज में कौन सा फाइबोनाची नंबर आने वाला है। और जो फाइबोनाची नंबर है ये हमेशा 0 1 से शुरू होता है, तो पहले आएगा 0 और 1। ठीक है, ये आपको लेने पड़ेंगे अपनी तरफ से। 0 और 1 को ऐड करने पर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 1 आएगा। 1 और 1 को ऐड करने पर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 और 1 को ऐड करने पर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 और 2 को ऐड करने पर 5। 5 और 3 को ऐड करने पर 8। 8 और 5 को ऐड करने पर 13। 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21। 21 और 13 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3, 34। 34 में 21 को ऐड करने पर 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5। इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पे आ जाएगा 5 और 4 9 और 5 और 3 8, 89। इनको ऐड करिए तो 9 और 5 14, 5 और 8 13 और 1 14, 144। इसको ऐड करने पर
9 और 4 13, और इसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 233। इसको ऐड करने पर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 7, और यहाँ पे हो जाएगा 3। आपके पास रेंज दी गई है 165 से 268 के बीच में, तो आप देखोगे 165 जो है वो यहाँ कहीं पे आएगा 144 के बाद में, और जो 268 है वो इसके पहले आएगा। अगर आप देखो तो इस रेंज में ओनली एक नंबर है, दैट इज 233। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी आइडेंटिफायर की लेंथ क्या हो सकती है, बताइए किसी आइडेंटिफायर की लेंथ क्या हो सकती है। और आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि चाहे वो आप लोगों का वेरिएबल का नाम हो, मेथड का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, ऑब्जेक्ट का नाम हो, क्लास का नाम हो, कंस्ट्रक्टर का नाम हो, तो ये सारे के सारे आइडेंटिफायर में आते हैं। तो जो आइडेंटिफायर है इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितने भी कैरेक्टर का हो सकता है। तो ऑप्शन डी आएगा, नन ऑफ दीज एबव। क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज एबव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, बताइए निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहां पे अगर लिखा होता 22 मॉडुलस 3, तो आपका आंसर आता 3 7 जा 21, 7 टाइम जाएगा और जो रिमाइंडर है वो आएगा 1। बट यहाँ पर लगा हुआ है क्या, माइनस। तो माइनस के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 और होता, ठीक है, अगर हमारे पास 2 और होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 12, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है डेफ, इसके बाद में फंक्शन का नाम है ऐड, और यहां पर 2 वेरिएबल पास किए गए x और y, ठीक है। देन जो ये फंक्शन है ये x और y की वैल्यू को कंबाइन करके वापस कर रहा है, और यहां से फंक्शन को कॉल किया गया। फंक्शन को कॉल करते समय हमने 2 वैल्यू पास की, एक थी 3 और एक थी 4। तो इनको आप बोलोगे आर्गुमेंट। क्या बोलोगे, आर्गुमेंट। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते समय जो वैल्यू पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। जबकि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इनको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पैरामीटर। तो हमने यहाँ पर 3 और 4 को पास किया, तो जो 3 है वो जाएगा x में और जो 4 है वो जाएगा y में। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई, x में 3 है और y में 4 है, तो 3 और 4 कितना होता है, तो आप बोलोगे 7। जो 7 है ये वापस से यहाँ पर वापस किया जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 7। जब आप कोई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट मोड क्या होता है। द डिफॉल्ट मोड व्हेन यू ओपन अ फाइल इज, जब आप कोई फाइल खोलते हो तो डिफॉल्ट रूप से मोड क्या होता है। तो जब भी आपने कोई फाइल ओपन की और फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन मेथड का यूज करते हैं, और आपने फाइल का मोड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो डिफॉल्ट रूप से फाइल रीड मोड में ओपन होती है, और रीड को दिखाने के लिए हम आर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज, बताइए जो ये आपको डेटा दिया गया है ये किस प्रकार का है। तो आपने देखा कि जो ए नाम का वेरिएबल है यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यानी कि ये क्या है, लिस्ट है, और इस लिस्ट के आइटम के रूप में यहाँ पर क्या है, लिस्ट हैं, यानी लिस्ट हैं, तो ये हो जाएगा लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। 15, निम्न में से कौन सा बिटवाइज जॉर ऑपरेटर का रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिटवाइज जॉर ऑपरेटर, बताइए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल हाँ, आप लोगों ने मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर पढ़े होंगे, लाइक बिटवाइज और, बिटवाइज एंड और बिटवाइज और, यानी कि एक्सक्लूसिव और। तो ये तो हो जाएगा बिटवाइज एंड, ये हो जाएगा जॉर, और ये हो जाएगा बिटवाइज और। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्या जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, बताइए
इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ से पास किया गया है 4 सम नाम के फंक्शन में, जो ये 4 है ये आ जाएगा x में, और यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16। ऑप्शन भी आएगा 16। 17 पे आइए। पाइथन में जब कोई फाइल राइट मोड में खोली जाती है तो फाइल ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्थित होता है? मान लीजिए हमने कोई फाइल ओपन की और इस फाइल को हमने मान लीजिए राइट मोड में ओपन किया है, तो बताइए जो फाइल पॉइंटर है, जो कर्सर है, वो फाइल में कहाँ पर होगा? तो आंसर आएगा जब भी आप फाइल को रीड मोड में या फिर राइट मोड में ओपन करते हो तो जो माउस का कर्सर है, सॉरी, जो फाइल ऑब्जेक्ट है ये फाइल के शुरुआत में होता है, यानी कि स्टार्टिंग में होता है, बिगिनिंग में होता है। ऑप्शन भी आएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। क्वेश्चन नंबर 18, यदि a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू 15 है तो नीचे दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन करिए। बताइए, अगर हमारे पास a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू 15 है तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है a में कितना है 16, मॉडुलस b में कितना है 15, डिवाइड बाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a फॉर कितना है यहाँ पर 16, क्या है 16 है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर भी है और इसके बाद में यहाँ पर डिवाइड ऑपरेटर भी है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो दोनों की जो लेवल, प्रेसिडेंसी लेवल है, इसकी हाई है और इसकी लो है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15, ठीक है, और डिवाइड बाई 16। अब चूंकि जिसमें डिवाइड करना है वो छोटा है, जिससे डिवाइड करना है वो बड़ा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे आ जाने वाला है 0, और 16 में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो ऐसे केस में भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है 0। तो ऑप्शन भी आएगा, एक मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है। देखिए, a मॉडुलस b डिवाइड बाई a, ठीक है, a में कितना है 16, मॉडुलस b में कितना है 15 और a में कितना है 16, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मॉडुलस भी है और डिवीजन भी है, और इन दोनों में जो प्रायोरिटी है वो दोनों की इक्वल होती है। तो ऐसे केस में हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। 16 में 15 से डिवाइड करने पर जो शेषफल है वो कितना आएगा, तो 15 एकम 15, यानी कि शेषफल आ जाएगा 1, और डिवाइड बाई 16। अब चूक जिसमें डिवाइड करना है वो छोटा है और जिससे डिवाइड करना है वो वैल्यू बड़ी है, तो ऐसे केस में जो आंसर है वो हमेशा 0 आता है। ऑप्शन भी आ जाएगा, यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? बताइए इस कोड का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 + 5 किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर एक मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास 2 वैल्यू हैं, एक है 4 और एक है 5, ठीक है, एक है 4 और एक है 5। ये हमारा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है और ये भी स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है, यानी कि इसको कॉन्कैटिनेट किया जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा। तो 4 और 5 को ज्वाइन करने पर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर डुअल कोट के अंदर ना होता तो ऐसे केस में आंसर कितना आता, 9 आता। बट चूंकि इसको सिंगल कोट या फिर डुअल कोट में लिखा गया है तो ऐसे केस में इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 21, फ्लो चार्ट में जो ओवल शेप होती है ये क्या दिखाती है? तो फ्लो चार्ट में जो ओवल शेप होती है ना, इसको हम लोग कई बार टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, जिसका काम होता है फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना या फिर स्टॉप करना। ऑप्शन डी आएगा, स्टार्ट/स्टॉप। 21, मान लीजिए सूची 1, ये मान लीजिए लिस्ट 1 में 2, 33, 222, 14, 25 है। तो लिस्ट 1 अगर यहाँ पे हम स्लाइसिंग करें तो ऐसे केस में क्या आंसर आने वाला है? आइए आइटम को नोट करते हैं। तो यहाँ पे आइटम दिया गया है 2, 33, 222, 14 और 25। अगर हम बात करें इंडेक्सिंग के बारे में तो जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग वो कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से,
इसका हो जाएगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। अगर इसकी हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करें तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ पे बोला गया है स्लाइसिंग करिए और यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी गई है, तो ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट रूप से माना जाएगा 0 इंडेक्स। और यहाँ पर एंडिंग कहाँ से होनी है? -1 से। कहाँ से होनी है? -1 से। और आपको पता है कि जो स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम तक लूप चलता है, यानी कि -1 में -1 करने पर कितना आएगा? तो आप बोलोगे -2। यानी कि 0 से लेकर -2 तक की एलिमेंट को स्क्रैप करना है। तो ये रहा 0 और ये रहा -2, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की आइटम आएंगे। तो 2, 33, 222 और 14 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर हमने किसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया है तो जो फाइल का पॉइंटर है वो फाइल में कहाँ पर होगा? बताइए। साधना, चेतना, एजुकेशनल, रमन, बहुत बढ़िया। बताइए, अगर हमने किसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया है तो जो फाइल पॉइंटर है, फाइल हैंडलर है, वो फाइल में कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन क्या होगी? आप मुझे बता दीजिए। 23, पाइथन फाइल को किस प्रारूप में माना जाता है? इन विच फाइल फॉर्मेट पाइथन फाइल कंसीडर्ड? तो वो होती है बाइट की फॉर्म में। किसमें? बाइट की फॉर्म में। तो आ जाएगा यहाँ पर बाइट। बिल्कुल सही है। क्या होगा? जो फाइल का कर्सर है, जो फाइल पॉइंटर है, वो फाइल के एंड में होगा। बहुत बढ़िया। 23, इसका आउटपुट क्या होगा? लिखा हुआ है प्रिंट और ब्रैकेट में 5 %3। एम्परसेंड का मतलब होता है बिटवाइज एंड। क्या होता है? बिटवाइज एंड। और जो ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है ना, ये ओनली बिट्स पे काम करता है। तो पहला काम ये है कि जो 5 और 3 है, इसको हमें क्या करना होगा? इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। और इसकी ट्रिक क्या होती है? राइट साइड में लिखिए 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। हमें लाना है 5। तो 5 कैसे आ सकता है? तो अगर हम 4 में 1 जोड़ लें तो हो जाएगा 5। तो जिसको आपने लिया है उसमें नीचे आ जाएगा 1 और बाकी कर दीजिए 0। तो ये हो जाएगा 5 का बाइनरी। इसी प्रकार से जो 3 है, 3 हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 में 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 और 1 को, बाकी हमने नहीं लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हमने 5 और 3 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें बिटवाइज एंड को इम्प्लीमेंट करना है। बिटवाइज एंड कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि अगर दोनों बिट 1 होंगी तो मैं आपको 1 दूंगा। तो यहाँ पर दोनों बिट क्या है? 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे एक बिट 0 है और एक बिट 1 है, तो यहाँ पर भी आएगा 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी आ जाएगा 0। ठीक है। अब जो हमारे पास आंसर आया वो किसमें है? बाइनरी में है। तो मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और जो 1 होता है इसका डेसिमल 1 ही होता है। ऑप्शन ए आ जाएगा 1। चलिए मैं आप लोगों को देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन। बताइए 7 बिटवाइज एंड 5, इसका आंसर क्या होगा? चेतना, नूर, रमन, जया, रविंद्र, साधना, आदर्श, बहुत बढ़िया। बताइए 7 बिटवाइज एंड 5 का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 7 बिटवाइज एंड 5? तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है? पहली स्टेप में हमें क्या करना होगा? 7 और 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा और ट्रिक वही है 1 2 4 8। हमको लाना है 7। तो 7 कैसे आ सकता है? तो 4 2 6 और 1 7, यानी कि 4 को लेना पड़ेगा, 2 को लेना पड़ेगा और 1 को लेना पड़ेगा। जिसको नहीं लिया उसमें आ जाएगा 0। हमको चाहिए 5। तो 5 कैसे आ सकता है? तो 4 में 1 जोड़ने पर 5 आ जाएगा, यानी कि 4 और 1 को लेना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा 0। बिटवाइज एंड कहता है कि अगर दोनों बिट 1 होंगी तो मैं आपको 1 दूंगा। तो दोनों बिट क्या है? 1, तो यहाँ पे आएगा 1। एक बिट 1 है और एक बिट 0 है, तो यहाँ पे आएगा 0। दोनों बिट 1 है तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब क्या करना होगा? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको चेक करना होगा इस 1 के नीचे विराजमान कौन है। तो आप बोलो 1 के सामने 1 है। ये देखिए 1 के सामने कौन है? 1 है। और इस वाले 1 के सामने कौन है? 4 है। तो 4 और +1 कितना हो जाएगा? 5।
यानी कि 7 बिट वाइज 5 का आंसर क्या होगा? 5 होगा। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 24 प्रिंट मैथ डॉट FABS ब्रैकेट में -3.4 इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट एब्सोल्यूट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वैल्यू में से माइनस साइन को रिमूव करना। तो यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है फ्लोट एब्सोल्यूट, यानी कि जो वैल्यू है वो फ्लोट में ही रहेगी, ओनली जो साइन है ना इसको हटाना है। आंसर क्या आ जाएगा? 3.4। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा ये बताइए कि ABS और -7 इसका आंसर क्या होगा? बताइए ABS -7 का आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। फ्लो चार्ट में जो डायमंड शेप होती है ये क्या डिनोट करती है? तो फ्लो चार्ट में जो डायमंड शेप होती है, जिसको हम लोग काइट शेप के नाम से भी जानते हैं, ये बताती है कंडीशन को, यानी कि डिसीजन को। ऑप्शन भी आएगा डिसीजन। और वहीं जो पैरेललोग्राम होता है ये बताता है इनपुट आउटपुट। ओवल शेप होता है ये बताता है स्टार्ट और एंडिंग को। ऑप्शन भी आएगा डिसीजन। बिल्कुल सही है। राम कुमार, रमन, आदर्श, नूर, पारुल, साधना, प्रिंसी, बहुत बढ़िया। -7 का ABS क्या होगा? 7 होगा। 26 पे आइए। 26 पे आइए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ट? इस पाइथन कोड स्निप्ट का आउटपुट क्या होगा? लिखा हुआ है प्रिंट और ब्रैकेट में यहां पर दी गई है स्ट्रिंग, जिसमें कैपिटल A, स्मॉल b और यहां पर एक सिंबल, उसके बाद में 2 लिखा हुआ है। और इसमें स्वैप केस मेथड को इंप्लीमेंट किया गया है। स्वैप केस, इसके नाम से पता चलता है कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला है? A, B और इसके बाद में साइन और 2। ऑप्शन सी आएगा। अच्छा ये बताइए, हमने यहां पर लिखा लाइक साहू, है ना, साहू हेरी। बताइए इसका स्वैप केस क्या होगा? बताइए साहू हेरी का स्वैप केस क्या होगा? साहू 1 हेरी। बताइए इसका स्वैप केस क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 यदि x इज इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल ब्रैकेट में 0 है तो x का मान क्या है? तो जो 0 होता है ना, जो 0 होता है इसका फैक्टोरियल क्या होता है? तो आंसर आएगा 1 होता है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1, तो 1 का भी क्या होता है? 1 होता है। तो 0 का भी 1 होता है, 1 का भी 1 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं 2 का क्या होगा, तो आंसर आएगा 1 × 2 यानी कि 2 हो जाएगा। मैंने कहा 3 का क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 × 3 यानी कि 6। मैंने कहा 4 का क्या होगा, तो 1 × 2 × 3 × 4 यानी कि 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल सही है। जो कैपिटल लेटर में है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, और जो स्मॉल लेटर में है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैपिटल में है तो ये स्मॉल में हो जाएगा। इसके बाद में ये कैपिटल A, स्मॉल में H, कैपिटल U, इसके बाद में 1, स्मॉल h, कैपिटल E, कैपिटल R और स्मॉल I। ये इसका हो जाएगा स्वैप केस। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। 28 फ्लो चार्ट में कौन सी आकृति किसी प्रक्रिया या निर्देश को दर्शाती है? तो चाहे वो प्रोसेस हो या फिर इंस्ट्रक्शन हो या फिर एक्शन हो, इन तीनों कामों के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं। ऑप्शन भी आएगा रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन सी टुपल की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ टपल? तो पहला पॉइंट दिया गया है टपल इज इम्यूटेबल। बात बिल्कुल सही है। टपल इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप। हाँ बिल्कुल सही है। चाहे वो आपका लिस्ट हो, टपल हो, है ना, सेट हो, ये तीनों ही क्या है? सीक्वेंस डेटा टाइप है। इन टपल एलिमेंट आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या कह सकते हो राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो जो टपल के आइटम होते हैं इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में यानी कि पैरेंथेसिस में रखते हैं। तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। पाइथन लैंग्वेज को गीडो वैन रॉसम के द्वारा 1989 में डेवलप करना शुरू किया गया।
जो पाइथन का पहला वर्जन है इसको 1991 में रिलीज किया गया, पाइथन 2 को 2000 में लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया, और जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3 इसको 2008 में लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था। ऑप्शन ए आ जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो पाइथन की बाइट कोड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31, सिंबल का उपयोग फ्लो चार्ट में कंडीशन के लिए किया जाता है या बोल सकते हो डिसीजन के लिए किया जाता है, तो वो होती है डायमंड शेप या कह सकते हो काइट शेप, जो कि ऐसी दिखती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायमंड शेप या कह सकते हो काइट शेप, जिसका यूज हम लोग कंडीशन को दिखाने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी आएगा यानी कि डायमंड। 32, व्हाट इज द आउटपुट, बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। लिखा हुआ है मैक्स और ब्रैकेट में स्ट्रिंग की फॉर्मेट में व्हाट आर यू। बिल्कुल सही है। हाँ, आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसका पहला वर्जन कब आया और पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और वो किस ईयर में आया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा ये बताइए, अगर हमें पाइथन को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का URL क्या है, बताइए। अगर हमें पाइथन को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है तो इसका प्रोसेस क्या होगा, हमें कौन सी वेबसाइट को ओपन करना होगा, उसका डोमेन नेम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स। मैक्स कहता है कि भैया जो भी इसमें सबसे लास्ट में कैरेक्टर आएगा वही सबसे बड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो W है ना XYZ है ना, WXYZ, तो सबसे लास्ट में कौन आता है, Y आता है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि Y आ जाएगा। ठीक है, Y आ जाएगा। 32 में आ जाएगा Y। निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, बताइए। निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, इंपोर्ट numpy एज np, बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है np.array और यहाँ पर लिस्ट को पास किया गया यानी कि लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया गया और ARR नाम का एरे बना। ठीक है, इसके बाद में बोलना है कि जो एरे है ARR नाम का एरे है, इसकी शेप क्या है। तो जो शेप होती है ना, इसमें हम लोग रो और कॉलम को दर्शाते हैं। चूंकि यहाँ पर ओनली एक रो है और उस रो में कितने आइटम है, तो आप बोलोगे यहाँ पर 3 आइटम है, यानी कि 1,3। क्या ये सही है, आंसर आएगा जी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ओनली जो डेटा है ना वो 1 डायमेंशनल है। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता ऐसे तो इसमें आप टिक करते कि यहाँ पर ओनली एक रो है और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे आंसर आएगा शेप 1,3। बट यहाँ पे ओनली सिंगल डायमेंशनल में है, तो ऐसे केस में शेप हो जाएगी 3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला दिया गया है ABS, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। बात बिल्कुल सही है। जो ABS होता है इसका काम क्या होता है, जो भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देना, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को देता है। तो पहली बात तो सही है। लिखा हुआ है div mode रिटर्न द ओनली रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवीजन, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि जो div mode है ये हमें रिमाइंडर भी देता है और डिवीजन भी देता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली रिमाइंडर, तो ये बात गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निप्ट, जो ये कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। Y की वैल्यू 10 है, Y की वैल्यू 10 है और सॉरी X की वैल्यू 10 है और Y की वैल्यू 3 है। बताइए div मोड और ब्रैकेट में है X, Y, इसका आंसर क्या होगा। तो X में दिया गया है 10 और Y में कितना है 3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी वैल्यू X में है उसमें आप सबसे पहले क्या करिए, डिवाइड करिए। सबसे पहले क्या करिए, आप डिवाइड करिए। सबसे पहले क्या करिए, डिवाइड करिए। कहाँ गया डिवाइड वाला सिंबल, ठीक, डिवाइड करिए। और इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में निकालना है मॉडुलस, ठीक, X मॉडुलस Y।
तो x में कितना है 10, 10 डिवाइड बाई y, y में कितना है 3 कॉमा x, x में कितना है 10 मॉडुलस y में कितना है 3। तो 10 में 3 से डिवाइड करने पर 3 3 जा 9, तो यहाँ से आ जाएगा 3 कॉमा 10 में 3 से डिवाइड करने पर 3 3 जा 9, और जो शेषफल है रिमाइंडर है वो आ जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1। आंसर क्या आएगा 3,1, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 इस कोड का आउटपुट क्या होगा बताइए। हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABCD और यहाँ पर स्लाइसिंग की गई है, स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है और यहाँ पर एंडिंग वैल्यू को पास नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2 और इसका इंडेक्स 3। शुरुआत करनी है 2 से, यानी कि शुरुआत यहाँ से होगी 2 वाले से। जाना कहाँ तक है, तो पूरे के पूरे इसके आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी को यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो C के बाद में कौन है, D है, तो आंसर क्या आ जाएगा CD, यानी कि ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। 37 पाइथन लैंग्वेज में कोड के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पाइथन लैंग्वेज में हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड या फिर स्यूडो कोड की हायरार्की को दिखाने के लिए व्हाइट स्पेस का यूज करते हैं, जिसको हम प्यार से इंडेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन ए आएगा इंडेंटेशन। 38 निम्न में से किसका उपयोग 2 नंपाई एरे के डॉट उत्पाद की गणना करने के लिए किया जाता है। तो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसके लिए हम लोग डॉट मेथड का यूज करते हैं, ऑप्शन ए आ जाएगा यानी कि डॉट। 39 निम्न में से कौन सा स्काई पाई का सही सब पैकेज नहीं है। तो स्काई पाई का फुल फॉर्म साइंटिफिक पाइथन होता है ना, और इसमें आप लोगों को मिलता है साईफाई क्लस्टर, साईफाई सिग्नल, ठीक है। इसके बाद में आप कह सकते हो साईफाई इंटरपोलेट, बट यहाँ पर सोर्स नाम का कोई भी सब पैकेज नहीं है, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। 40 -3 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2, -3 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2, इसका आंसर क्या होगा। इसका मतलब होता है पावर को कैलकुलेट करना, यानी कि -3 की पावर 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 9, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा यानी कि 9। 41 निम्न में से कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन है। तो SQRT, ऐड, रोम्बस या फिर होम। तो जो SQRT है ये एक प्रकार का मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी सहायता से हम लोग स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा सारा स्टेटमेंट लिखने के बाद SQRT और यहाँ पर लिखा हुआ है 100, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर हमने SQRT नाम के फंक्शन के अंदर 100 को पास किया है तो ऐसे में आंसर क्या आएगा। 42 पाव x, y के लिए सही ऑपरेटर कौन सा है। तो जो काम POW फंक्शन करता है वही काम आप लोग एक्सपोनेंट ऑपरेटर के साथ में कर सकते हो, यानी कि x एक्सपोनेंट ऑपरेटर y। तो इसका मतलब भी क्या है, x की पावर y, और इसका मतलब क्या है, x की पावर y। बी आएगा x एक्सपोनेंट ऑपरेटर y। पिप का मतलब क्या होता है, व्हाट डज पिप स्टैंड फॉर। तो पिप का मतलब होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, क्या होता है, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 किसी एल्गोरिदम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो किसी भी एल्गोरिदम का पिक्टोरियल या फिर ग्राफिकल या फिर विजुअल जो प्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी आएगा फ्लो चार्ट। 45 निम्न में से किसका उपयोग नंपाई एरे में अधिकतम एलिमेंट खोजने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई नंपाई एरे है और उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसे हमें ढूंढना है, उसे हमें निकालना है, तो इसके लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाएगा। तो आंसर आएगा इसके लिए हम लोग मैक्सिमम नाम के फंक्शन को यूज करेंगे, ऑप्शन ए आएगा मैक्सिमम। 46 पाइथन फाइल को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो आंसर आएगा जो पाइथन फाइल होती है ना उसको हम बाइट में कंसीडर करते हैं, ऑप्शन सी आएगा बाइट्स। 47 नंपाई में डिफाइन सबसे इंपॉर्टेंट एक n डायमेंशनल एरे का प्रकार है जिसे हम क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं ND एरे, यानी कि n डायमेंशनल एरे, ऑप्शन ए आ जाएगा ND एरे।
48 कौन सा फंक्शन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करता है? बताइए, इनमें से वो कौन सा ऑपरेटर है जो कि लेफ्ट शिफ्ट को ओवरलोड करता है? तो ये तो हो नहीं सकता है, ये ग्रेटर देन के लिए है और ये ग्रेटर इक्वल के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन्ड। 45 पाइथन प्रोग्रामिंग में निम्न में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड एज आ वेरिएबल नेम। अंडरस्कोर को हम एज आ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। वेरिएबल नेम में डिजिट होते हैं, ये बात भी सही है। वेरिएबल नेम कैन कंटेन ब्लैंक स्पेस, ये बात गलत है। वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउड नहीं है, जबकि यहाँ पर बोला है कि हो सकता है, तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 50 निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन ईवल के दौरान जबरदस्ती शामिल है? यानी कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग इवल्यूट नहीं कर सकते हैं ईवल के थ्रू? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4.7 माइनस 1.5, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.2, तो बिल्कुल सही है। 7.9 का 6.3 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 1.7 में 2 से डिवाइड किया गया है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर ऑपरेटर है ये ओनली इंटीजर के साथ में काम करता है, डेसिमल नंबर यानी कि फ्लोट नंबर के साथ में काम नहीं करता है। ऑप्शन सी आएगा 1.7 मॉडुलस 2। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आप लोगों को सॉल्व करना है। मान लीजिए मैंने कहा कि 7 मॉडुलस 2, इसका आंसर क्या होगा? इसके बाद में 15 मॉडुलस 4 का आंसर क्या होगा? 4 मॉडुलस 15 का आंसर क्या होगा? इसके बाद में 7 डिवाइड बाई 3 का आंसर क्या होगा? और 7 डबल डिवाइड बाई 3 का आंसर क्या होगा? बताइए, जो मैंने आपसे पूछा है इनके आंसर क्या होंगे, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। देव, नूर, अंबिका, विमल, निशा, देव, विमल, बहुत बढ़िया। एल्बम लवर, श्रेया, निशा, बताइए जो मैंने आपसे पूछा है इसका आंसर क्या होगा? आज पता नहीं क्या है कि प्रॉपर तरीके से माउथ से आवाज नहीं निकल रही है। बताइए 51 का राइट आंसर क्या होगा? 51 का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स, सॉरी, चलिए, लोगों का कहना है कि जो 7 मॉडुलस 2 है इसका आंसर आएगा 1, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग 7 में 2 से भाग दें, डिवाइड करें, तो 7 में 2 से भाग करने पर 2 3 जा 6, यानी कि ये 3 बार जाएगा, आएगा 6, और 7 में से 6 आने पर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 15 में 4 से भाग करने पर तो 4 3 12, और शेषफल कितना आ जाएगा? 3, आंसर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या है? 4 मॉड्यूलो 15, तो यहाँ पे आएगा 0। 0 क्यों? क्योंकि जिसमें डिवाइड करना है वो छोटा है और जिससे डिवाइड करना है वो बड़ा है। एक मिनट, माइंड कहाँ जा रहा है? 1 मिनट, हाँ, ओके। एक मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ 4 डिवाइड बाई 15, ठीक, बताइए। तो देखिए, जिसमें डिवाइड करना है वो छोटा है और जिससे डिवाइड करना है वो बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 मॉडुलस 15, जिसमें डिवाइड करना है वो छोटा है बट जिससे डिवाइड करना है वो बड़ा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो छोटा वाला है वही आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2.3। जबकि आप यहाँ पर चेक करोगे तो 7 में 3 से डिवाइड करने पर 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट आर द बेसिक स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिक स्टेप क्या होती हैं? तो जब भी आपके पास कोई प्रोग्राम है या फिर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो उसकी बेसिक स्टेप क्या होगी? सबसे पहला काम तो यही है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको समझें, यानी कि एनालाइज करें। उसके बाद में उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसका लिखें एल्गोरिदम।
देन इसके बाद में कोडिंग करना शुरू करें। कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग करें कि भैया जो हमने कोड लिखा है, जो हमको प्रॉब्लम थी, क्या ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो रही है या फिर नहीं। तो अगला फेज आता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ऑप्शन भी आ जाएगा। 52 मूल्यों की अद्वितीय कुंजियों का मानचित्रण है। इसमें कुंजी और वैल्यू के पेयर में शामिल हैं। वो कौन सा चीज है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें की और वैल्यू के पेयर में आइटम को मैप किया जाता है। तो वो होता है डिक्शनरी। क्या होता है? डिक्शनरी। जो डिक्शनरी के आइटम होते हैं इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और करली ब्रैकेट में अंदर रखने के बाद और अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो ओनली हम लोगों को यहाँ पर ऐसे लिखना होता है। वहीं एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो लगाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। बट अगर हमें सेट को क्रिएट करना है, एम्प्टी सेट, तो ऐसे केस में हम लोग सेट मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, डिक्शनरी। 53 निम्न में से कौन सा प्रेसिडेंसी ऑर्डर पाइथन में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी इज करेक्ट इन फ्रैक्शन। तो आपने पढ़ा होगा पेमडास के बारे में। किसके बारे में? पेमडास के बारे में। तो P का मतलब होता है पैरेंथेसिस, E से हो जाएगा एक्सपोनेंट, M से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, D से हो जाएगा डिवीजन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 54 फ्लोट, और यहाँ पे हमने पास किया है इन्फ, ठीक है। देन यहाँ पर लगा हुआ है इज फाइनाइट। तो ये क्या करता है? ये चेक करता है कि भैया जो आपने वैल्यू हमारे फंक्शन के अंदर पास की है वो फाइनाइट है या फिर नहीं। अगर फाइनाइट होगी तो आपको मिलेगा ट्रू, अगर इनफिनाइट होगी तो इस यहाँ पर मिलने वाला है फॉल्स। चूंकि हमने यहाँ पर इन्फ को पास किया गया है और इन्फ का मतलब होता है इनफिनाइट, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनाइट नहीं है, इनफिनाइट है। तो यहाँ पे मिलेगा फॉल्स। ऑप्शन भी आ जाएगा फॉल्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जाम्पल मैथ, इसके बाद में इज फाइनाइट, और यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 25, बताइए आंसर क्या आएगा? ट्रू या फिर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 55 EOL का फुल फॉर्म क्या होता है? EOL स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। क्या होता है? एंड ऑफ लाइन। ऑप्शन ए आ जाएगा, एंड ऑफ लाइन। एक होता है EOF यानी कि एंड ऑफ फाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 मान लीजिए L और यहाँ पे 2 3 8 4 5 ये आइटम है और लिखा हुआ है L-1। बताइए L-1 पे कौन मौजूद है? आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। थोड़ा सा आज मूड सही नहीं है तो जो क्लास है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं हो पा रही है, सॉरी फॉर दैट। बट आपको बता दें कि मैंने आप लोगों को काफ़ी क्लास प्रोवाइड कराई हैं। सिंपली आपको आना है चैनल पे और इसके बाद लाइव पे क्लिक करिएगा तो यहीं पे आप लोगों को मिल जाएंगी वीडियोस। इनको आप चेकआउट कर लीजिए, आपके काम की ही हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं, सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आएगा। और यहाँ पर आप लोगों को सारे जो वीडियोस हैं वो एक जगह पे मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों को देखना है उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आकर पेड बैच में भी इनरोल कर सकते हो। बहुत ही कम कॉस्ट में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है L2 3 8 4 5। यहाँ पे हो जाएगा -1, 4 का हो जाएगा -2, 8 का हो जाएगा -3, 3 का हो जाएगा -4 और 2 का हो जाएगा -5। पूछा गया है -1 पे कौन है, तो -1 पे है 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 57 लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ लूप। दरअसल क्या है कि आजकल बर्डन ज़्यादा है तो सोना ओनली 2 घंटे हो पाता है और पूरे टाइम स्क्रीन के साथ में इंटरेक्शन रहता है तो आइज प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो रही हैं। बताइए ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? तो ब्रेक का काम होता है किसी भी लूप को, किसी भी इटरेशन को टर्मिनेट करना इमीडिएटली। तो टू प्रीमेच्योर एग्जिट फ्रॉम द लूप, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट 58 द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ फाइबोनाची सीक्वेंस। बताइए इनमें से वो कौन सा सीक्वेंस है जो कि फाइबोनाची सीक्वेंस है?
बताइए इनमें से वो कौन सा सीक्वेंस है जो कि फाइबोनाची सीक्वेंस है। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था कि जो फाइबोनाची सीक्वेंस होता है ना वो 0 और 1 से शुरू होता है। तो पहले आएगा 0 और 1, 0 1 को ऐड करने पर आ जाएगा 1, 1 और 1 को ऐड करने पर आएगा 2, 2 और 1 को ऐड करने पर आएगा 3, 3 और 2 को ऐड करने पर आएगा 5। यानी कि ये तो फाइबोनाची सीक्वेंस है। ये नहीं है, क्यों? क्योंकि शुरुआत 0 से नहीं हुई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम स्ट्रिंग के साथ में यूज नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है ओ और यहां पर लिखा हुआ है लेवल। मुझे इनको आपस में कंबाइन करना है तो हम यहां पर लगाएंगे प्लस, तो आंसर आ जाएगा ओ लेवल। क्या आ जाएगा? ओ लेवल। यानी कि प्लस का यूज तो कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया ओ प्लस लेवल मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लेवल है ना, लेवल, इसको 7 टाइम लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेवल लेवल लेवल, यहाँ पर 7 बार आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग को रिपीट करवा सकते हैं, बट माइनस का कोई भी यूज नहीं है। ऑप्शन सी आएगा माइनस साइन। जावा क्या है? तो जावा एक प्रकार की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा को जेम्स गोजलिंग के द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स गोजलिंग के द्वारा डेवलप किया गया था और ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ऑप्शन भी आएगा हाई लेवल लैंग्वेज। 61 निम्न में से कौन सी एरर नीचे दिए गए कोड में लौटाई जाएगी? बताइए जो ये कोड दिया गया है इसमें कौन से प्रकार की एरर है? हाँ, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ओपन मेथड की सहायता से फाइल को राइट मोड में ओपन किया गया, फिर यहाँ पर फाइल के अंदर राइट करने का काम किया गया और राइट करने के लिए हमने यहाँ पर राइट मेथड का यूज किया और पास कर दिया हमने 3 4 5, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो राइट मेथड है ये कहता है कि भैया जो भी आप मुझे दीजिए वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन आपने दिया किस में? इंटीजर में। यानी कि आपने यहाँ पर गलत डेटा टाइप दे दिया। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा? टाइप एरर। ऑप्शन भी आएगा टाइप एरर। हाँ बिल्कुल, आपके एग्जाम में चूंकि पाइथन लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो इसके आसपास की लैंग्वेज है पॉपुलर, उनसे भी आपसे पूछ लेगा कि भैया ये कौन सी लैंग्वेज है, इसको किसने डेवलप किया, किस ईयर में किया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 62 निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बताइए इस कोड का आउटपुट क्या होगा? लिखा हुआ है एल और यहाँ पर कई सारे एलिमेंट हैं। बताना है कि एल की लेंथ क्या है, यानी कि जो एल नाम की लिस्ट है इसमें कितने आइटम हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 63 सभी निर्देश एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं तो ऐसे एल्गोरिदम को बोलते हैं हम सीक्वेंशियल एल्गोरिदम। ऑप्शन सी आ जाएगा। 64 यदि x की वैल्यू 1 है तो निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? बताइए अगर x की वैल्यू 1 है तो बताइए x लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2 का आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि भैया जिसको शिफ्ट करना है वो आएगा ऊपर, डिवाइड बाई 2 की पावर जो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 2, तो यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर निकालना है लेफ्ट ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2 की पावर 2। तो 1 इंटू 4 यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर लगा होता x राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 तो यहाँ पे आ जाता 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करते डिवाइड। डिवाइड किस में होता है? राइट शिफ्ट में। मल्टीप्लाई किस में होता है? लेफ्ट शिफ्ट में। आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी कि 4। 65 एलईजीबी में ई का मतलब क्या होता है? बताइए जो एलईजीबी का फुल फॉर्म होता है उसमें ई का मतलब क्या है? तो एल का मतलब होता है लोकल और ई का मतलब होता है इनक्लोजिंग। क्या होता है? इनक्लोजिंग। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। और जी का मतलब क्या होता है? ग्लोबल। और बी का मतलब क्या होता है? बिल्ट इन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनक्लोजिंग। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 66 sys.argv की लंबाई क्या है? बताइए sys.argv की लंबाई क्या है? तो पहली बात,
आपसे पूछेगा कि जो sys.argv है इसमें argv का डेटा टाइप क्या है, तो आंसर आएगा लिस्ट है। और इस argv लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं उसका डेटा टाइप क्या होता है, तो आप बोलोगे स्ट्रिंग होता है। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि जो sys.argv की लेंथ होती है वो क्या होती है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है जो क्या करता है, 7 वेरिएबल की वैल्यू को आपस में कंबाइंड करने का काम करता है। क्या करता है, 7 वैल्यू को आपस में कंबाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओगे, मान लीजिए फाइल का नाम है my.py, तो ऐसे केस में आप जाओगे cmd में और टाइप करोगे mypy, और इसके बाद में जितने पैरामीटर आपको यहाँ पर चाहिए उतने आर्गुमेंट आप यहाँ पर पास करोगे। चूंकि हमें 7 वैल्यूज को ऐड करना है तो यहाँ पर 7 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर 7 वैल्यू तो पास की, बट यहाँ पर साथ में फाइल का नाम भी पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये है जितने आप आर्गुमेंट पास करोगे उससे एक ज़्यादा साइज रहता है, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट +1 ऑप्शन भी आएगा। 67 का उपयोग स्यूडो कोड में हायरार्की दिखाने के लिए किया जाता है, तो आंसर आएगा हायरार्की को दिखाने के लिए वाइट स्पेस का यूज करते हैं, यानी कि इंडेंटेशन का यूज करते हैं। ए आ जाएगा इंडेंटेशन। 68 किसी मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट करने के लिए उपयोग करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है, तो पाइथन लैंग्वेज में किसी भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। मान लीजिए हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंपोर्ट मैथ। अगर आप चाहें तो इसको आप अलाइज भी कर सकते हो, लाइक आपने लिख दिया इंपोर्ट मैथ एज और हमने यहाँ पे लिख दिया m, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए हमें मैथ मॉड्यूल से ओनली फैक्टोरियल को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज को इंपोर्ट करना है, यानी कि डेटा, मेंबर और मेंबर फंक्शन को, तो ऐसे में आप लिख सकते हो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के। ए आएगा यानी कि इंपोर्ट। 69 एक मॉड्यूल को किस एक्सटेंशन के साथ में सेव किया जाता है, तो एक मॉड्यूल को हमेशा हम लोग .py एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए किन सिंबल का यूज किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा। और मुझे लगता है कि जो आज आप लोगों की M4R5 की क्लास होने वाली है उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आइस ओपन नहीं हो रही हैं और ना ही हमारे मुंह से, मुखार बिंदु से प्रॉपर तरीके से वर्ड ही निकल पा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो ये क्लास आज आप लोगों की 8:15 से होनी है, इसको हम कल शिफ्ट कर दें, क्योंकि आइस और माउथ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही है। लिस्ट के आइटम को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टपल के आइटम को राउंड ब्रैकेट के अंदर, सेट के आइटम को करली ब्रेसेस में और डिक्शनरी के आइटम को करली ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 स्ट्रिंग। अच्छा ये बताइए, हमने यहाँ पर लिखा m = और यहाँ पर करली ब्रेसेस, बताइए इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या होगा, बताइए इसका डेटा टाइप क्या है। अगर लिखा हुआ है m = करली ब्रेसेस, तो इसका डेटा टाइप क्या है, ये लिस्ट है, टपल है, सेट है या फिर डिक्शनरी है, बताइए जी। मैंने आपसे कुछ पूछा है, m = करली ब्रेसेस, इसका डेटा टाइप क्या होगा। और हमको ये पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि भाई आप में से लगभग 95% लोग गलत आंसर टिक करेंगे, और वही हुआ। लोगों का एक लाइन से आंसर आ रहा है सेट, और कुछ लोगों का कहना है डिक्शनरी। ध्यान दीजिएगा, अगर लगा हुआ है करली ब्रेसेस और इसमें एक भी आइटम नहीं है, ठीक है, तो ये कहलाएगा एम्प्टी डिक्शनरी। क्या कहलाएगा,
एम्प्टी डिक्शनरी। आंसर क्या आएगा, ये क्या है, ये डिक्शनरी है। ठीक है। 71 स्ट्रिंग कैन बी, बताइए स्ट्रिंग क्या हो सकती है, स्ट्रिंग क्या हो सकती है, स्ट्रिंग क्या हो सकती है। तो जो स्ट्रिंग है वो लेटर्स की भी हो सकती है, डिजिट की भी हो सकती है, और इसके बाद में सिंबल की भी हो सकती है, वाइट स्पेस भी हो सकता है। डी आएगा ऑल ऑफ द एबो। सर इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा सत्यम, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। मैंने लिखा 1 2 3 4 0 7 8 और इसको हमने सिंगल कोट या डुअल कोट में लिख दिया, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। हमने ओनली यहाँ पर ऐसे कर दिया, कुछ भी लिखा नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। और हमने यहाँ पे लिखा डॉलर, तो ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये सारा कुछ क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 पाइथन लैंग्वेज में कितने कीवर्ड हैं। तो आपको बता दें कि जो पाइथन का 3.7 के पहले के वर्जन है इसमें 33 कीवर्ड थे, बट अगर हम बात करें आज के बारे में तो आज की डेट में 35 कीवर्ड हैं। ऑप्शन में आ जाएगा सी यानी कि 33। अगर यहाँ पर 35 दिया रहता तो हम लोग यहाँ पर 35 को भी टिक करते। वाइट स्पेस क्या होता है, तो वाइट स्पेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नोटपैड है, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर लिखा नेम इज इक्वल टू सत्यम, सत्यम, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि इसको हमने डुअल कोट के अंदर लिखा है। अगर इसको आप सिंगल कोट में भी लिखते तो भी इसको स्ट्रिंग ही माना जाता। तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। इसी प्रकार से हमने क्या क्या लिखा, हमने फॉर एग्जाम्पल ग्रेड, ग्रेड इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ए प्लस, ठीक है, ए प्लस, और इसको हमने भी लिख दिया डुअल कोट के अंदर, तो ये भी क्या है, ये भी स्ट्रिंग ही है। यानी कि हर वो आइटम जिसे आपने डुअल कोट के अंदर लिखा है वो स्ट्रिंग माना जाता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने एक पास कर दिया वाइट स्पेस, ये स्पेस दे दिया हमने, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा वाइट स्पेस, बट ये है क्या, तो ये भी स्ट्रिंग का ही टाइप है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 33। पाइथन बाइट कोड को देखने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमें पाइथन बाइट कोड को देखना है तो इसके लिए हम लोग पाइथन मॉड्यूल का यूज करेंगे। किसका, इसके लिए हम लोग एक मिनट, पाइथन बाइट कोड को देखने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है, तो आंसर आएगा डिस मॉड्यूल का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। डिफॉल्ट रूप से जो इंडेंटेशन होता है ना वो 4 स्पेस का होता है। क्या होता है, 4 स्पेस का होता है। EOF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एंड ऑफ फाइल होगा। क्या होगा, एंड ऑफ फाइल होगा। क्या होगा, एंड ऑफ फाइल होगा। 75 कौन सा ऑपरेटर यह चेक करता है कि कोई एलिमेंट सीक्वेंस में मौजूद है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर लाइक इन या फिर नॉट इन, है ना। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 7 5 9 14 और 15। हमें चेक करना है क्या 8 इसमें है या फिर नहीं, तो हम इसके लिए यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का, दैट इज नॉट इन और इन। ये 2 प्रकार के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ पर होगी तो मिलेगा ट्रू, अगर वैल्यू नहीं होगी तो मिलेगा फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा मेंबरशिप ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन 76 है, निम्न में से किसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। या तो हम डेटा को स्टोर करें कम टाइम के लिए तो इसके लिए हम यूज करते हैं रैम का। अगर हमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर करना है तो हम यूज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव या कोई अदर ड्राइव भी यहाँ पर हो सकती है। तो अगर हमें रैम में डेटा को स्टोर करना है कुछ टाइम के लिए ही टेम्परेरी, तो ऐसे केस में हम लोग वेरिएबल के अंदर डेटा को रखते हैं। बट अगर हमें डेटा को रखना है परमानेंटली तो ऐसे केस में हम लोग फाइल का यूज करते हैं, और जो फाइल होती है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क और SSD में स्टोर रहता है। ऑप्शन भी आएगा फाइल। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड टेम्परेरी, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा वेरिएबल।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी फाइल इज द करेक्ट आंसर। पाइथन में नल स्टेटमेंट क्या है? तो पाइथन में जो पास होता है ना, इसको हम लोग नल स्टेटमेंट मानते हैं। अच्छा, इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हो और आपने लिखा इफ 5 इज ग्रेटर देन 7, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट। इसके बाद में यहाँ पे आ गया एल्स, और आपने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट 5 इज लेस। तो ऐसे केस में आपने देखा कि सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है, बट अभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर लिख दीजिए पास, तो यहाँ पर कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आएगी। सी आएगा, ऑप्शन सी यानी कि पास। और एक बात कि मैंने आप लोगों को नमपाई की अलग से क्लास प्रोवाइड कर दी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइएगा चैनल के लाइव सेक्शन में, और यहीं पर दिखाई देगा आप लोगों को ओ लेवल M3R5 चैप्टर वाइज, है ना, यही मिल जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, तो मैंने आप लोगों को नमपाई की एक अलग से क्लास प्रोवाइड कर दी है। आपको सबसे ज़्यादा जो परेशान करेगा ना, वो रहेगा नमपाई, और इसके बाद में स्लाइसिंग, देन इसके बाद में फाइल हैंडलिंग। तो इन 3 चैप्टर को आप अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, फाइल हैंडलिंग के MCQs भी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 78, पाइथन में किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो पाइथन में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए पहले आएगा डेफ कीवर्ड स्मॉल लेटर में, इसके बाद में फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉलन, और जो स्टेटमेंट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो इसकी शक्ल है इससे मैच नहीं करती है, ऑप्शन सी से मैच कर रही है। पहले आएगा डेफ कीवर्ड, इसके बाद में फंक्शन का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं, और यहाँ पर पैरेंथेसिस और ब्रैकेट। सी करेक्ट आंसर होगा। 79, किसी लिस्ट को पार करना, यानी कि किसी लिस्ट के आइटम को ट्रेवर्स करना, एक एक एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो इसके लिए हमको लूप का यूज करना होगा। 79, पाइथन में नमपाई एरे का शेप चेंज करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाएगा? तो अगर हमें नमपाई एरे की शेप चेंज करनी है, तो ऐसे केस में हम लोग रिसेप मेथड का यूज करेंगे, ऑप्शन भी आएगा रिसेप। 80, पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए निम्न में से किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, जबकि जावा स्क्रिप्ट में हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। 80 में आ जाएगा डेफ कीवर्ड। 81, यदि फंक्शन के अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो किसी भी प्रकार की वैल्यू को वापस नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में डिफॉल्ट रूप से क्या वापस करता है? तो ऐसा फंक्शन जो किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू वापस नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट रूप से वो नन को रिटर्न करता है। ए आ जाएगा नन। अगर हमें नमपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा? तो लिखना पड़ेगा हमें इंपोर्ट स्मॉल लेटर में, इसके बाद में नमपाई, तो इंपोर्ट नमपाई, या फिर आप यहाँ पर नमपाई को अलियास कर सकते हो, इंपोर्ट नमपाई एज माई नमपाई। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर कर दिया NP। तो ये तीनों ही तरीके सही हैं। ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द अबव। पाइथन में किसी लिस्ट में निर्दिष्ट स्थान पर तत्व को हटाने के लिए निम्न में से किस मेथड का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन इन अ लिस्ट इन पाइथन? अगर हमें पाइथन के किसी पर्टिकुलर पोजीशन के आइटम को हटाना है, तो ऐसे केस में हम लोग पॉप का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉप आ जाएगा, ऑप्शन बी। 84, व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ नमपाई एरे? इनमें से कौन से नमपाई एरे के एट्रीब्यूट हैं? तो नमपाई एरे की शेप होती है, डेटा का टाइप होता है, और डायमेंशंस होते हैं। तो ऑप्शन ए आएगा, हाँ, शेप, डी टाइप और एंडिम। 85, पाइथन, हाँ, पाइथन लिस्ट और टपल के बीच में क्या मेन अंतर है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड टपल? बताइए, टपल और लिस्ट में मेन डिफरेंस क्या है? तो पहला पॉइंट दिया गया है, लिस्ट कैन होल्ड एनी डेटा टाइप एंड टपल्स कैन ओनली कंटेन इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ये बात गलत है। लिस्ट और टपल दोनों ही किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के
डेटा को होल्ड कर सकते हैं। लिस्ट आर इम्यूटेबल एंड टपल्स आर म्यूटेबल, ये बात गलत है, क्योंकि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है और जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है। ऑप्शन भी आ जाएगा, सॉरी ये गलत है। लिस्ट आर फास्टर एंड टपल आर स्लोअर, ये बात गलत है। जो लिस्ट है ये स्लो होती है कंपेयर टू टपल, तो ये गलत दिया गया है। लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल, ये बात बिल्कुल सही है। जो लिस्ट होता है ये म्यूटेबल होता है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि ये स्लो भी होता है और ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, जबकि जो टपल है ये इम्यूटेबल होता है और ये फास्ट होता है और ये कम मेमोरी ऑक्युपाई करता है। डी करेक्ट आंसर होगा। 86, पिकलिंग का मतलब क्या है बताइए। पिकलिंग का मतलब, एक मिनट आवाज तो आ रही है। पिकलिंग का मतलब क्या है? आवाज प्रॉपर तरीके से है भाई, हमारे माउथ से ही आवाज प्रॉपर नहीं निकल रही है, क्योंकि आइस में प्रॉपर तरीके से नींद कंप्लीट नहीं है। बताइए पिकलिंग का मतलब क्या है? तो ऑब्जेक्ट को अंसरियलाइज करना, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग। और अनपिकलिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को डिसरियलाइज करना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। अच्छा ये बताइए कि जो पिकल मॉड्यूल होता है इसमें कौन कौन से फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, या हम यूँ कहें कौन कौन से फंक्शन पिकल मॉड्यूल में पाए जाते हैं। 87, कौन सा फंक्शन खुली हुई फाइल को बंद कर देता है? तो फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्लोज मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन डी आएगा, यानी कि क्लोज। 88, यदि आप अन्य कंडीशन के बिना, यदि आप इफ कंडीशन के बिना एक रिकर्सिव फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ऐसे केस में जो फंक्शन है ना वो हमेशा कॉल होता रहेगा। क्या होगा? वो हमेशा कॉल होता रहेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ऑप्शन भी आएगा इन्फिनाइट लूप। 89, पाइथन में एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो अगर हमें एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो इसके लिए हमें सेट मेथड का यूज करना होता है। स्मॉल लेटर में आएगा सेट। और ये किसके लिए? तो ये है एम्प्टी डिक्शनरी के लिए। ये किसके लिए है? तो ये एम्प्टी लिस्ट के लिए है। ये किसके लिए? तो ये राउंड यानी कि ये एम्प्टी टपल के लिए है। तो ऑप्शन डी आएगा सेट, स्मॉल लेटर में। हाँ बिल्कुल सही है। डंप और लोड, क्या? डंप और लोड, ये दो जो मेन प्राणी है ना ये मिलते हैं आपको पिकल मॉड्यूल में। और इनका काम क्या है? इनका काम है बाइनरी फाइल के साथ में काम करना। अगर हमें डेटा को राइट करना है तो डेटा को राइट करने के लिए डंप का यूज करेंगे, और जो डंप है ये 2 आर्गुमेंट लेता है, जबकि जो लोड है इसका काम होता है बाइनरी फाइल में डेटा को रीड करने के लिए, और ये 1 आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेट। क्वेश्चन नंबर 90, टावर ऑफ हनोई, जो ये पजल है इसको हम लोग रिकर्सन से सॉल्व करते हैं। तो बताइए जो ये पजल है, जो ये प्रॉब्लम है, ये किसके द्वारा क्रिएट की गई थी? बताइए ये किसके द्वारा क्रिएट की गई थी? तो आंसर आएगा एडवर्ड लुकास के द्वारा डेवलप की गई थी। ऑप्शन डी आएगा। 91, आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट। 92, पाइथन में लैम्डा फंक्शन का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक लाभ क्या है? तो पहली बात यह है कि जो लैम्डा फंक्शन है ये बिना नाम वाला फंक्शन होता है। इसके साथ में हम कभी भी रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। लैम्डा में मल्टीपल यानी कि कितने भी आर्गुमेंट हो सकते हैं, कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, बट जो स्टेटमेंट है वो हमेशा 1 रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूछा गया है लैम्डा फंक्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दे अलाउ फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड कंट्रोल फ्लो। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है, तो आप अधिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लैम्डा फंक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते हो। दे आर इजी टू डीबग एंड टेस्ट, ये बात तो सही है, बट इतनी मतलब है ठीक, बट उतना परफेक्ट नहीं है। अगला दिया गया है दे प्रोवाइड अ कंसाइज
एंड रीडेबल वे टू डिफाइन सॉर्ट फंक्शन। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो जिसमें बहुत ही कम स्टेटमेंट है, छोटा स्टेटमेंट है, तो ऐसे केस में आप लैम्डा का यूज कर सकते हो। दे प्रोवाइड अ कंसाइज एंड रीडेबल वे टू डिफाइन सॉर्ट फंक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। 93, पाइथन में नमपाई का पर्पस क्या है बताइए। पाइथन में नमपाई का पर्पस क्या है? तो नमपाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन होता है, न्यूमेरिकल पाइथन होता है। और जो नमपाई है इसको 2005 में एक भाई साहब थे ट्रेविस ओलिफेंट, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। और जो नमपाई है इसको हम शॉर्ट में एनपी भी कहते हैं। तो इसका काम है कि जो भी हमारे पास एरे पर अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है उनको परफॉर्म कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशन है वो भी कर सकते हैं। डी आएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी आएगा बोथ ए एंड बी। स्ट्रिंग की, हाँ बिल्कुल, जो ये पेपर है इसके जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आप फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम जिला पे आइएगा, ओ लेवल पे क्लिक करिएगा और दिखाई देगा प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको आना है जैन 24 में। कहाँ पे आना है? जैन 24 में। और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ वो आप लोगों को यहाँ पर लाइन से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है तो आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। इंस्टेंट आपको आंसर मिल जाता है कि भाई आपने जो टिक किया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग। तो जो लिस्ट होता है ना इसको हम लोग स्ट्रिंग के तरीके मानते हैं। ऑप्शन ए आएगा लिस्ट। क्या आ जाएगा? लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग। हालांकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है लेकिन जो लिस्ट है ना वो म्यूटेबल है। ठीक है। 95, कौन सा कथन फाइल पॉइंटर को वर्तमान पोजीशन से 10 बाइट पीछे ले जाएगा? बताइए। देखिए होता क्या है कि ये हमारे पास मान लीजिए फाइल है। फाइल में क्या होगा? कंटेंट होगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 5 लाइन का कंटेंट है और प्रेजेंट टाइम में कर्सर अगर यहाँ पर है, ठीक है, अगर प्रेजेंट टाइम में कर्सर यहाँ पर है तो अगर हमें कर्सर के पहले जाना है यानी कि बैकवर्ड जाना है तो वैल्यू आएगी माइनस में। अगर कर्सर के बाद में जाना है, और कर्सर को हम क्या बोलते हैं? फाइल पॉइंटर या कह सकते हो फाइल ऑब्जेक्ट या फिर फाइल हैंडलर। ठीक है, अगर फाइल पॉइंटर के आगे जाना है ऐसे केस में यहाँ पर जो वैल्यू पास करेंगे हम वो प्लस में पास करेंगे। अच्छा, जो करंट पोजीशन होती है ना, एक होता है स्टार्ट, एक होता है करंट और एक होता है एंड। तो स्टार्टिंग को हम लोग 0 से, करंट को 1 से और एंड को 2 से डिनोट करते हैं। यहां पे बोला गया है कि विच स्टेटमेंट विल मूव फाइल पॉइंटर 10 बाइट बैकवर्ड फ्रॉम करंट पोजीशन। तो करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? 1। तो एक बात तो पक्की है, ऑफसेट में क्या आएगा? 1 आएगा। कितने बाइट करना है? तो 10 बाइट करना है। कहां पर? बैकवर्ड यानी कि पीछे। तो पीछे के लिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा -10, 1। और किसी भी लोकेशन में फाइल पॉइंटर को सेट करने के लिए हम सीक मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सीक। इसकी शकल ऑप्शन बी से मैच कर रही है। ऑप्शन बी आ जाएगा f.seek -10, 1। चलिए, मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करिए, 8 बाइट, क्या 8 बाइट फॉरवर्ड लेके जाइए स्टार्टिंग से। कहां से? स्टार्टिंग पोजीशन से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपसे बोला कि भाई हमें क्या करना है, फाइल पॉइंटर को 8 बाइट फॉरवर्ड लेके जाना है स्टार्टिंग पोजीशन से। सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है, इसको आप कर लीजिए करंट पोजीशन ही। ये मैं काम करता हूं ना, मैंने कहा कि आप एक काम करिए, 5 बाइट फॉरवर्ड करिए करंट पोजीशन से। तो यहां पे टर्म आया है करंट पोजीशन, तो आ जाएगा 1। कहां जाना है? फॉरवर्ड में यानी कि आगे। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी।
कितने बाइट? 5 बाइट। तो आंसर क्या आएगा? 5,1। ऑप्शन बी आ जाएगा एफ डॉट सीक -10,0। सेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सेट होता है ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है। डेटा टाइप, अच्छा कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो पहली बात म्यूटेबल होता है, ये बात सही है। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, ये बात गलत है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है। डेटा टाइप विद अनऑर्डर आइटम, बिल्कुल सही, जो इसके आइटम्स होते हैं उनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, तो ये बात भी सही है। सेट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है, म्यूटेबल होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट है, बट यहाँ पे हम लोग इम्यूटेबल डेटा टाइप को प्रेफरेंस देंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 पे आइए। निम्न फलन का अध्ययन कीजिए, इंपोर्ट मैथ, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ डॉट SQRT और ब्रैकेट के अंदर 36। बताइए आउटपुट क्या होगा? SQRT का काम होता है वर्गमूल को निकालना, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है, लेकिन जो SQRT है ये आपको आंसर देता है पॉइंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.0। सर ये 6 कैसे आया? तो एक काम करिए आप 36 के निकालिए फैक्टर, तो आप बोलोगे 6 जा कितना होता है? 36। दोनों की शक्ल सेम होनी चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.0। यहाँ बैठा हुआ है ABS, क्या बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है ABS, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 6.0, क्योंकि इसका काम क्या होता है? माइनस को रिमूव करना, तो यहाँ माइनस था नहीं, आंसर क्या आ जाएगा? 6.0। 98, इनमें से कौन सा इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल है तो नंबर, स्ट्रिंग, टपल, कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे इम्यूटेबल हैं। ऑप्शन डी आएगा इम्यूटेबल। नंपाई को डेवलप किसने किया था? तो नंपाई को ट्रेविस ओलिफेंट के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन बी आ जाएगा। 100, पाइथन प्रोग्राम को चलाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन प्रोग्राम को अगर हमें CMD के थ्रू एग्जीक्यूट करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोगों को यहाँ पर पाइथन वर्ड का यूज करना पड़ेगा। ए आ जाएगा पाइथन। तो आज हमने आपके साथ में 100 MCQs डिस्कस किए हैं। हालांकि जिस लय में मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट होता हूँ, क्लास प्रोवाइड करता हूँ, उस लय में आज में मैं नहीं था, क्योंकि मेरी आइस बार बार बंद हो जा रही थी। ठीक है, तो मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, जो ये क्लास है ना, ये जो क्लास होने वाली थी आज आप लोगों की, ये क्लास अब कल होगी मॉर्निंग में 11 बजे से। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं चाहता हूँ कोई गलती हमसे ना हो जाए लाइव क्लास में, इसीलिए क्लास को पोस्टपोन करना सही है, बजाय एक प्रॉपर तरीके से आपसे इंटरेक्ट ना हो पाए तो। ठीक है, चलिए, तो जो भी आप लोगों का फीडबैक या सजेशन उसे आप कमेंट आउट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।